बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम नाजरीन को हमाद असगर गाड़ी की जानब से मुहब्बतों बरा सलाम। अगर आप मेरी ख़बरों और तज्ज़ियों से मुतमईन हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं आज की स्टोरी की जानब। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि पंजाब हुकूमत की जानब से सब में करोड़ों का खुश्क राशन इस वक्त तकसीम हो रहा है, जबकि तौसा शरीफ और इसकी दो तहसीलों को सुलेमान और वहवा को इस स्कीम में आटे में नमक के बराबर शामिल किया गया है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक वो आदाद व शुमार जो कमिश्नर ऑफिस डेरा गाजी खान से जारी हुए हैं वो कुछ यूँ हैं, हम आपको बताते हैं। डेरा गाजी खान डिवीज़न में 7.5 लाख घरानों को खुश्क राशन पहुंचाया जाएगा, ये कमिश्नर साहब के बयान है। तो जिनमें डेरा गाजी खान 2,26,000 से ज़्यादा अफराद इस स्कीम में शामिल हैं, क्योंकि वहाँ से नून लीग के MPA और MNA को वहाँ से सीटें मिली थी, जबकि ज़िला लिया के 1,18,000 से ज़्यादा अफराद भी इस राशन स्कीम से फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ पर यह बात ऐड करना ज़रूरी है कि लिया में भी नून लीग को सीटें मिल चुकी हैं, इसलिए वो भी इस स्कीम के ज़्यादा हकदार ठहराए गए हैं। तो ज़िला राजनपुर में भी 1,28,000 से ज़्यादा अफराद इस खुश्क राशन स्कीम में हकदार हैं, जिन पर कैद मिलत जनाब मियाँ मोहतरम नवाज शरीफ साहब के फ़ोटो लगे हुए हैं। जबकि ज़िला कोटदू भी इस स्कीम में किसी से कम न रहा, उसको दूसरे अजला से कम फौकियत दी गई, वहाँ पर भी शायद एक आध सीट मिली है। 50,000 के लगभग वहाँ पर भी इस स्कीम में लोगों को शामिल किया गया। अब आते हैं तौसा शरीफ की जानब। तौसा शरीफ की जानब आते हैं, जो कि कोटदू ज़िला की तरह तौसा शरीफ भी एक नया ज़िला बना है, लेकिन हुकूमतों के तब्दील होने से, आने जाने से यहाँ पर कोई DC वगैरह तो तैनात नहीं है, लेकिन सरकारी तौर पर यह ज़िला इसको माना गया है। इस इलाके में नून लीग को तकरीबन, मैं बड़े अदब के साथ कह रहा हूँ कि नून लीग को तकरीबन 50,000 वोटों से शिकस्त फाश हुई। तो इस शिकस्त का बदला नून लीग की हुकूमत ने अवाम से कुछ यूँ लिया कि सिर्फ 17,000 लोगों को इस स्कीम में बामर मजबूरी इसलिए शामिल किया गया ताकि ये लोग एहतजाज ना करें और एहतजाज का रास्ता इख्तियार ना करें। अब सूरत हाल देखी जाए तो 7-8 लाख की आबादी वाली इस इलाके को, वैसे भी ये पसमानदा तरीन इलाका है, को सुलेमान की तरफ नज़र दौड़ाएं और वहवा की जानब और उस पट्टी की जानब खुद तौसा शरीफ के ये दर्जनों मवाज़ियात हैं जो पसमानदा तरीन है। तो वहाँ पर जब मरीम नवाज़ साहबा के ये राशन बैग पटवारी साहबान ले जाते हैं, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 10 से 12 या 15 या 20, इससे ज़्यादा नहीं, जब वो हर मौज़े में तकरीबन आए भी इतने लोगों के यहाँ 10, 20, 15 इतने हैं, जब वो ले जाते हैं मौज़े में तो वहाँ पर एक जम गफ़ीर इकट्ठा हो जाता है लोगों का। तब पटवारी साहबान मसाजिद में ऐलान करते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ का राशन आया हुआ है, तब सारा इलाका इकट्ठा हो जाता है और उस सारे इलाके में जब वहाँ पर उस डेरे पर लोग इकट्ठे होते हैं तो वो कार्ड दिखाते हैं, उनका नाम शामिल नहीं होता। सिर्फ 15 से 20 लोग जो है ना वो इस स्कीम से फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन ये कुछ पॉलिसी साज़ों की ये मेहरबानी है कि इस इलाके पर 2022 में बहुत बड़ा सैलाब आया था और कुदरती तौर पर कुदरती आफात की वजह से ये इलाके में सैलाब आया था। और मैं भी आपको ये भी बताता चलूँ, जनाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा और उनके जो है ना साथी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी नाड़ी में और मंगरोठा में सैलाब के दिनों दौरा कर चुके थे। उन्होंने उस वक्त भी अपने नून लीगी रहनुमाओं के साथ मीडिया के सामने ये ऐलानात किए थे कि हम इस इलाके में इमदाद पहुंचाएंगे, लेकिन उस वक्त तो उन्होंने इमदाद ना पहुंचाई थी। अब उनकी हुकूमत भी बन गई है, अब जो इस इलाके के हकदार लोग हैं उनको भी महरूम कर दिया गया है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गुज़िश्ता साल यहाँ सैलाब आया था, यहाँ सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया था। हुकूमत को चलाने वाले नाकाम पॉलिसी साथ जो बैठे हैं,
جنہوں نے کسی علاقے کی غربت کو نہ دیکھا، پسماندگی کو نہ دیکھا، صرف الیکشن کے ووٹوں پر نظر رکھی اور اس علاقے کو پنجاب کا علاقہ اور حصہ بھی نہ سمجھا۔ سینکڑوں مواضعات میں جب 10 تھیلے پٹواری صاحبان لے جاتے ہیں تو وہاں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور محکمہ ریونیو کو برا بھلا تو کہتے ہی ہیں، لیکن حکومت کو بھی بد دعائیں دیتے ہیں، اور وہ اتنی سخت قسم کی بد دعائیں ہوتی ہیں میں وہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو اور ناڑی میں مریم نواز صاحبہ دورہ بھی کر چکی ہیں، اور انہوں نے اپنے دورے کے وقت بھی ان علاقے کے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو سیلاب کے وقت امداد پہنچاؤں گی، لیکن ان کی امداد نہ پہنچی۔ تو ناڑی میں ایک خاتون نے میڈیا کے سامنے احتجاج کیا تھا اور مریم نواز کو وہ وعدہ یاد دلایا تھا کہ پلیز مہربانی کریں وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں امداد دیں۔ مغروٹھا میں بھی کچھ یہی صورتحال ہے۔ تو اب آتے ہیں کمشنر آفس میں ہارے ہوئے امیدوار ہیں ہمارے خواجہ نظام المحمود صاحب، جو چوتھے نمبر پر آئے ہیں، 19,000 سے زیادہ ووٹ ملے تھے۔ اب انہوں نے تو 17,000 تو لوگوں کو ایڈ کر لیا، پھر بھی انہوں نے اپنے 2,000 لوگوں کو یہاں پر ایڈ نہ کروایا۔ تو یہاں پر تو کم از کم 1.5 لاکھ لوگوں کو مستفید ہونا چاہیے تھا اس حکومت کے اس پروگرام میں، لیکن حکومت نے صرف 17,000 لوگوں کو یہاں پر ایڈ کیا، یہ کہ سراسر زیادتی ہے۔ خواجہ نظام المحمود صاحب کو اس علاقے کی پسماندگی کا خاصا علم ہے، لیکن وہ کمشنر آفس میں پتہ نہیں کس حیثیت سے جا کر ان سے میٹنگیں بھی کر رہے ہیں، ان سے بیٹھے بھی ہیں، لیکن اپنے علاقے کی نمائندگی نہیں کر رہے۔ اگر وہ اپنے علاقے کی نمائندگی کر رہے ہوتے تو اتنی یوں سمجھا جائے کہ اتنی بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ، یہ خصوصاً توسہ شریف کے ساتھ، تو وہ اس زیادتی پر ضرور آواز بلند کرتے اور لوگوں کو ان کا حق دلاتے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو ملتے ہیں اگلی سٹوری میں۔